वृंदावन धाम की जरा महिमा को समझिए। ये वृंदावन क्या है? बोले ठाकुर जी वृंदावन को कभी छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं कभी यहां लीला करी ठाकुर जी ने, ऐसा नहीं। अभी कुछ दिन पहले हमारे बरसाने में पूज्य श्री मुरारी बापू, राम कथा के प्रवक्ता, कौन नहीं जानता, उनकी कथा थी वहां। अभी भी सितंबर में कथा है। तो कुछ दिन पहले की बात, वो बरसाना आए, कथा उनका गायन हो रहा था राम कथा का। तो मुझे बुलाया, तो मुझे कुछ कहा कि आप कुछ सुनाइए, ब्रज महिमा, बरसाने की महिमा, वृंदावन की महिमा। तो मैंने कहा, सुनाया मैंने उनको। तो मैंने कहा बापू हमारे यहाँ ब्रज में, वृंदावन में, बरसाने में अतीत नहीं है, यहाँ बीता हुआ कल नहीं है, यहाँ कभी ऐसा हुआ था ऐसा नहीं है, आज भी हो रहा है, लेकिन हमें दर्शन नहीं होता क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है। आप सब जानते हैं महाभारत का विशाल युद्ध हुआ और भगवान अर्जुन के सामने विराट स्वरूप से प्रकट हो गए, लेकिन अर्जुन कहता मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कैसे। ठाकुर जी ने कहा जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तुम मुझे देख नहीं पाओगे। भगवान ने क्या किया? महाभारत में, भगवत गीता में, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, अब तू मुझे देख सकता है। और जब दिव्य चक्षु दिए तब विराट का दर्शन हुआ अर्जुन को। और फिर देखा है अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, भगवत गीता 11वां अध्याय। तो भगवान का दर्शन भी भगवान की कृपा से ही होता है। दिव्य वृंदावन का दर्शन भी वृंदावन बिहारी की कृपा से होता है। राधे 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 राधे। कल मैंने कहा था कथा में कि वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। जो लोग तीर्थ बुद्धि करके वृंदावन में आते हैं वे लोग अपराध करते हैं। ये तीर्थ नहीं है, हाँ ये धाम है। हमारे बालकृष्ण जब थोड़े बड़े हुए ना, नंद बाबा के यहाँ, बालकृष्ण ठाकुर जी नंद बाबा के यहाँ जब थोड़े बड़े हुए तो नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, लाला कन्हैया ने मेरो मन ऐसो है, मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहूं। राधे राधे। ब्रज भाषा समझ में आ रही है ना, ज्यादा कठिन नहीं है। और मैं तो ब्रजवासी हूं, मेरा तो अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। नंद बाबा ने कहा कन्हैया नेक मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहूंगा। अच्छा, पुत्र यदि पिता को समझाए तो पुत्र की बात पिता की समझ में जल्दी से आती नहीं, क्योंकि उनको लगता है मेरा बेटा ही तो है। चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, गुणी हो जाए, विद्वान हो जाए, फिर भी पिता पिता ही होते हैं। अब ठाकुर जी कहें बाबा व्रत से बाहर कहाँ जाओगे, हमारो ब्रज तो सब तीर्थन को तीर्थ है, ये तीर्थ नहीं तो धाम है। आप कहाँ 4 धाम की यात्रा करके जाओगे, आप तो ब्रज की यात्रा कर लो। नंद बाबा ने कही नाय कन्हैया मेरो मन ऐसो है, नेक मुझे 4 धाम की यात्रा करा दे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है बाबा, आपको मेरी बात पे तो विश्वास होगा नहीं। तो इसी वृंदावन में ठाकुर जी ने नंद बाबा का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के जब धीरे धीरे वृंदावन की सीमा से बाहर निकले तो यमुना के तट पे आए। नंद बाबा ने देखो यमुना जी में एक कारो कारो घोड़ा आयो और यमुना जी में डुबकी लगाई तो गोरो है गयो। और फिर वह कारो कारो घोड़ा यमुना जी की बालुका में खूब लोटपोट हुए। बाकी बाद फिर यमुना जी में नहावे, फिर गोरो है जाए। कई बार ऐसा कर रहा है वो काला काला घोड़ा। नंद बाबा ने ठाकुर जी से कही लाला तो कोई आश्चर्य दिखाऊं। ठाकुर जी बोले मैं तो सब आश्चर्य देखो भैया, तुम देखो। बोले कारो कारो घोड़ा है, यमुना जी में डुबकी लगावे तो गोरो है जाए, ये कौन है? ठाकुर जी ने कहा बाबा आप ही जाए के पूछो ना कौन है ये। नंद बाबा ने पूछा भैया आप कौन हो? तो पता है वो घोड़ा कौन है? राधे राधे। वो कहता है बाबा आप मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूं? कौन हूं? बोले मैं तीर्थों का राजा प्रयाग हूं। संसार में जितने भी तीर्थ हैं इन सबके राजा प्रयाग हैं, प्रयागराज। अभी कुंभ का मेला लगा था वहां पे। हमारे भारतवर्ष में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, इसमें प्रयागराज ये तीर्थों के राजा हैं। जितने भी इस धरती पर तीर्थ हैं इन सबके राजा प्रयाग हैं। तो वो प्रयागराज कहता है
घोड़े के रूप में। बोले बाबा मैं तीर्थों का राजा प्रयाग हूँ, संसार के जितने भी पापी तीर्थों में जाते हैं वहां जाके स्नान करते हैं और अपने सारे पाप तीर्थों में छोड़ करके आ जाते हैं। अब सारे तीर्थ मुझ में आके स्नान करते हैं, ये नियम है। हर साल सारे तीर्थ प्रयागराज में जाते हैं, वहां स्नान करते हैं। तो सारे संसार के तीर्थ मुझ में आकर के अपने सारे पाप छोड़ जाते हैं। तो उनके पापों के कारण मैं काला हो जाता हूं। अब मैं कहां जाऊं? तो वो प्रयागराज कहते हैं कि मैं वृंदावन धाम आता हूं, मैं ब्रज प्रदेश आता हूं और वृंदावन में आकर के जैसे यमुना जी में डुबकी लगाता हूं मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि महाराज फिर तो सारे पाप यमुना जी में छोड़ के चले जाते होंगे वो। नहीं, ऐसा नहीं है। इस रज की इतनी महिमा है, यमुना के जल की इतनी महिमा है कि यमुना का स्पर्श करते ही सारी पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। इसलिए हमारे यहां तो गाया जाता है, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटाम तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम मुना सुरासुरस पूजित समर्पित श्रियम बिभ्रति। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो आप कहां बैठे हैं? आप तीर्थ में नहीं हैं, आप धाम में हैं।